हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड वॉरियर। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आंसर की रिलीज होने के बाद हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है ना वो सामने दिख रही हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा, हमारा इतना स्कोर आ रहा है। और ऑलमोस्ट जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें जितने बच्चे एग्जामिनेशंस को दिए थे लगभग सभी ने देखा था। 14,000 बच्चों ने उस वीडियो को देखा था। वहीं पर दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर कुछ तो कर दीजिए जिससे हमारी प्रिपरेशन हो सके। देखो, मैं शुरू से एक ही बात कहता आ रहा हूं कि ये आपके लाइफ का सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाला है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें बहुत कम है और नंबर ऑफ सीट्स बहुत अधिक है। अगर आपने फॉर्म भरा है, परीक्षा अच्छा गया है, लगा दीजिए जोर, क्योंकि इस बार आपको एफआरओ के अंतिम फाइनल रिजल्ट कह सकते हो कि वहां पर आपको होना बहुत जरूरी है। और मैं आप तमाम छात्रों को बता देना चाहता हूं कि जितने भी एस्पिरेंट हैं, आप सभी छात्रों के लिए हमारा झारखंड वॉरियर का टीम मेंस की बैचेस को लेकर के यहां पर मौजूद हूं आप सभी के बीच। जितने भी बच्चे ऑप्शनल ईवीएस को रख रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2, आपको पता है ऑप्शनल्स में एक दो पेपर है और दोनों की जो क्लासेस है हमारे एप्लीकेशन में शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, कल से इसकी क्लासेस आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एक मेंस की प्रिपरेशन, मेंस के दृष्टिकोण से सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन आपके लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, आपको इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसकी खासियत ये होगी कि पूरा राइटिंग प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी जितना हो सकता है भाई, इन कम टाइम में भी बेहतर से बेहतर चीजों को करने की हमारी कोशिश होगी सिर्फ आपके लिए। क्योंकि अगस्त में परीक्षा है, आपको पता है, शायद 23 और 24 तारीख को आपकी एग्जामिनेशन है। इसमें आपको चूकना नहीं है। ऑप्शनल पेपर का हमारा बैच जो है वो हमारे एप्लीकेशन झारखंड वॉरियर पर अवेलेबल है। किसी भी बच्चे को क्लासेस को ज्वाइन करना हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, झारखंड वॉरियर एप्लीकेशन, या तो ये दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। दायां बायां बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शुरुआत अगर कर दिए हो पढ़ाई करने का, तो हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से इसका क्लासेस को अटेंड करें। मैंने क्या कहा, आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। और आपकी राइटिंग की जो पूरी ड्राफ्टिंग है कि कैसे आप अगर पहली बार भी बैठने जा रहे हैं तो पूरा का पूरा किस तरीके से ड्राफ्टिंग होगा, ये सारी टेक्निक्स हम लोग आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी, हमारी कोशिश होगी कि आपके लिए जो मॉक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएं उसमें आपको फीडबैक भी दें कि कहां पर आपकी जरूरत सही करने की है ये चीज, ठीक है। तो भाई आप जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों ने जितना क्वेरीज करा उसी के आधार पर सभी बच्चों ने इसको ही चुना है, पर्यावरण विज्ञान को ही चुना है, ईवीएस को ही चुना है। क्यों? क्योंकि इसके जो सिलेबस है ना अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि कल तक ही क्लासेस को आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि एक बार ये पटरी पे आ गया ना, मतलब क्लासेस शुरू हो गई, तो अंत जब होगा तभी होगा, है ना। इसलिए लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं आपके कट ऑफ को लेकर के। देखो भाई, बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो जाता है कभी कभी। क्यों? कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, लेकिन लॉजिकली सोचो कि एक पीसीएस स्टैंडर्ड का पेपर, पीसीएस तो है ही ना, और वहां पर मात्र 14,000 बच्चे। अब कहेंगे सर 14,000 बच्चे हैं तो उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा मेरे भाई, ठीक है। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को समझना, ठीक है। मैं घुरा फिरा के एनालिसिस करके नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि पूरा डेटा को एनालिसिस करने के बाद ही चीजों को मैंने आपको बताया है। सबसे ज्यादा बच्चों ने एफआरओ के एनालिसिस पर भी वीडियो हमारी देखी है ना, सभी बच्चों ने देखा है। और अभी तो 5 से 7 प्रश्नों के उत्तर भी गलत दिया है भाई। जेपीएससी के मॉडल आंसर की आने के बाद अभी भी उसके आंसर में रॉन्ग है, ठीक है। हाँ, कैसे करना है आपको उसका ऑब्जेक्शन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये 2 नंबर दिए हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन में लग रहा है डाउट कि सर इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, देन आप डेफिनेटली व्हाट्सअप करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। क्या पता
वो हेल्प होने से या आपको बता देने से, आप अगर ऑब्जेक्शन करेंगे, आपके स्कोर कार्ड जो है वो बढ़ जाएंगे, निश्चित तौर पे बढ़ जाएगा, और आप जो है वो पीटी के रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस पे विशेष वीडियो हमारा जरूर बनेगा। ओके गाइस, नाउ गाइस पूरा पॉइंट पे आता हूं। पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया, मैक्सिमम बच्चों ने अपना रिव्यू दिया कि सर हमारा ये स्कोर आ रहा है, राइट। 170 सीट है आपको पता है, और 10 टाइम्स जेपीएससी जो है वो रिजल्ट निकालेगा, यानी कि 1700 बताने वाली चीज है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये रिजल्ट 1700 से 2000 के बीच हो सकता है। ठीक है, अगर अंक समान आते हैं तो रिजल्ट में हटाया नहीं जाता है, बल्कि नंबर ऑफ रिजल्ट की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाती है। अब मैं आपको जो चीजों को बता रहा हूं, कौन क्या बोल रहा है बच्चा, ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। पीसीएस में, जेपीएससी में 60 to 65% कट ऑफ बिल्कुल सेफ होता है, आप जानते हैं। 342 सीट आया 11 जेपीएससी में, 60 to 65% के बीच ही कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का, जहां पर 3.5 लाख बच्चों ने परीक्षा में शामिल हुए थे। 3.5 लाख को 14,000 से कैसे कंपेयर करेंगे भाई, वो एक बहुत बड़ा नंबर था। वहां आर्ट्स के बच्चे थे, और यहां सवाल किसके पूछे गए थे, आर्ट्स के सवाल पूछे गए थे, है ना, आर्ट्स के ही सवाल पूछे गए थे ना, जनरल स्टडीज के सवाल ही पूछे गए थे। यहां पर तो ऐसा नहीं था कि आप एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर का सवाल रहेगा, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप हैं तो उसका सवाल रहेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये पूरा का पूरा जनरल स्टडी का पेपर था, जिसमें कुछ लिमिटेड लोगों को ऑफर किया गया था कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हीं को ये ऑफर किया गया था, और भी डिपार्टमेंट थे, लेकिन कॉमर्स वाले नहीं भर सकते थे, आर्ट्स वाले नहीं भर सकते थे। तो सोचो कि कितना बड़ा नंबर जो है वो वेरी करेगा, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, अगर ये सभी कोई अगर भर जाते हैं ना, तब हम बोल सकते थे कि नहीं नहीं, कट ऑफ जो है वो इतना जा सकता है। और सीरियसली गाइस, कोई नहीं बता सकता है कि एग्जैक्टली इतना ही जाएगा, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम इस चीज का वेट करेंगे, रिजल्ट आएगा तब हम इसकी तैयारी करेंगे। क्या बुराई है तैयारी करने में, आपको अगर तैयारी करना है तो क्या बुराई है, कोई बुराई है क्या। आप सोचिए कि अगर आपका रिजल्ट में आ गया नाम, फिर तो आपकी जो तैयारी हुई रहेगी उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि इस बार तो हम दहाड़ जाएंगे बस। लेकिन अभी अगर हम आपको कह रहे हैं कि इतना के पार ही आएगा, और आपका जो है सो मान लेते हो कि नहीं आया, उस कंडीशंस में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगता है। समझने वाली बात है, नहीं समझे समझाता हूं, लेकिन ये पहले कट ऑफ पर ध्यान दो। जितने भी बच्चे हैं आप इतना श्योर मान के चलिएगा, मैं आज भी वही बात रिपीट कर रहा हूं जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को, कि कुछ भी है पेपर के लेवल को देखते हुए बच्चों ने जो एनालिसिस करा, बच्चों ने जो रिव्यू दिया, आज भी मैं वही बात पे स्टैंड कर रहा हूं कि 80 से 90 के बीच में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपने स्कोर करा है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, आज भी वही बात पे स्टैंड हूं, आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और रिजल्ट 15 से 20 दिन में आ रहा है, ठीक है, तो वेट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, आपको करना चाहिए। और अगर ईवीएस या कोई भी अगर आप ऑप्शनल पढ़ भी लेते हो, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेता हूं कि कट ऑफ हाई चला गया, आपका नहीं हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम तैयारी नहीं करें और हमारा लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर दिक्कत होगी, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे निकल जाएंगे। समझिएगा, झारखंड में कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी संभव भी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड मार्क्स ही बता रहा हूं, ठीक है, सम्मानजनक स्कोर जिसे कहा जाता है ना, वही चीज यहां पर मैं बता रहा हूं। 80 to 90 के बीच जनरल कैटेगरी वाले बच्चे बिना किसी सोचे समझे आप पढ़िए। अगर नहीं आता है, मान लो कि कट ऑफ चला गया बहुत हाई, ये 90 जो है ना वो 60% बता रहा है भाई, और इसको सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन से बिल्कुल भी कनेक्ट मत करिएगा। फिर भी 2000 बच्चों का लिस्ट में नाम आएगा 1700 से 2000 के बीच में। सो गाइस, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मत पढ़िए, लेकिन आपके पढ़ने से आपकी भलाई है। इन 15 दिन में आप मैक्सिमम पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। मेंस इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, समझिए, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आपको लिखने की शैली आनी चाहिए कि किस तरीके से आप ड्राफ्टिंग करेंगे, तब जाकर के
एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। वहां पर 12th और ग्रेजुएशन की कॉपियां नहीं लिखनी है कि कहानी बना दिया अपने तरीके से, वैसा वाला कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है। आपको पॉइंट वाइज चीजों को यहां पर डिस्क्राइब करना है। तो इसी के लिए मैंने आपको कहा कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है। और ये भी हो सकता है, मैं अभी भी कह रहा हूं, इसकी भी संभावना है कि कट ऑफ और भी कम चला जाए, ठीक है, 1-2 नंबर और कम चला जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो मेरा सभी बच्चों से, एफआरओ से मैं डे 1 से कनेक्टेड हूं, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया उस दिन से। और हर एक बच्चा इस वीडियो को देखता है, हर एक बच्चा इस वीडियो को, इस चैनल को विजिट करता है, इसीलिए। और मैं 14 जेपीसी पे बहुत ज्यादा बिजी हूं। क्यों? क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आने को है। लेकिन सिर्फ आप लोगों के प्यार के वजह से मैंने मेंस के कोर्सेज को लाया और सिर्फ ईबीएस को लाया, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर हमने आपसे कहा है कि हम आपकी प्रिपरेशन पूरा करवाएंगे तो पूरा करवाएंगे। आधा अधूरा कुछ भी नहीं होता इस प्लेटफॉर्म में, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे, आप सभी मेंस की प्रिपरेशन करिए, जो जो भी आप ऑप्शनल ले सकते हैं आप लीजिए। और वैसे छात्र जो ईवीएस ले रहे हैं उनके लिए हमारे एप्लीकेशन पे कल से क्लासेस शुरू है, रजिस्ट्रेशन आज से ऑन है। कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, ठीक है। और सब कुछ आपको क्लासेस में ही बता दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाई क्वालिटी क्लास रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषा में रहेगा, ठीक है। आप पीडीएफ को आराम से प्रिंट आउट करके चीजों को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी कांटेक्ट के लिए दे दिया है नंबर। कैटेगरी वाइज बच्चे अपने अपने स्तर से नंबर घटा करके आप तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए ये था, चूंकि मैंने बहुत ही मैं तो शुरू में ही ये बात कहा था, लेकिन रिसर्च के बाद भी चीजें यहीं पर सामने आई। और अभी फाइनल आंसर की आते आते जो लोग बहुत स्कोर बता रहे हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे जगह पर, ठीक है। और बहुत लोग का कम स्कोर है, वो बढ़ भी सकते हैं। सो गाइज, वेट एंड वॉच और अपनी प्रिपरेशन को दीजिए धार। 23 अगस्त ज्यादा दूर नहीं है, हमारे साथ जुड़िए, मजा आएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले क्लास में।